नमस्कार। पॉलिटिकल पेज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। सनातन विरोध, सनातन धर्म का विरोध और जातिवाद कांग्रेस को ले डूबेगी। जरा सोचिए, इस तरह का बयान कौन दे सकता है? भारतीय जनता पार्टी के नेता या कोई चुनावी विश्लेषक? सनातन धर्म का विरोध और जातिवाद कांग्रेस को ले डूबेगी, इस तरह का बयान देने वाले कोई सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं, कोई चुनावी विश्लेषक नहीं, बल्कि कांग्रेस के ही नेता, एआईसीसी के सदस्य, कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य आचार्य प्रमोद कृष्णन ने दिया है। आचार्य प्रमोद कृष्णन कलिक पीठाधीश्वर भी हैं। शीर्ष नेताओं को वह नसीहत देते हुए कहते हैं कि जो सनातन का विरोध करेगा वो भारत का भी विरोधी है। सनातन धर्म ही भारत है। और इस प्रकार का वो वक्तव्य को देते हुए कहते हैं कि जो हिंदी पट्टी के 3 राज्यों में जो हार हुई है, इस हार में सनातन धर्म का विरोध और जातिवाद भी एक अहम हिस्सा रहा है। तीन राज्यों को में चुनावी हार को लेकर के जहां सनातन धर्म और जातिवाद को वो कारण बताते हैं, जातीय जनगणना जिस प्रकार से कांग्रेस ने प्रमुख रूप से इस मुद्दे को उठाया, इसका हार का एक बड़ा कारण बताते हैं, तो वहीं पर क्षेत्रीय क्षत्रपों की मनमर्जी को भी वो इन 3 राज्यों में, हिंदी पट्टी के 3 राज्यों में हार का बड़ा कारण बताते हैं। वो कहते हैं कि राजस्थान में जिस प्रकार से 2018 में सचिन पायलट ने मेहनत की थी, सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए था, लेकिन अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाया गया और सचिन पायलट को जब उप मुख्यमंत्री बनाया गया, वो भी कुछ दिनों बाद उनको हटा दिया गया। ऐसे में राजस्थान में कांग्रेस की हार की नींव उसी दिन लिख दी गई थी जब सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया था। और चुनाव के समय में भी केंद्रीय नेतृत्व का भी विरोध करते हुए ऐसे लोगों को टिकट दिलाया गया जिसको राहुल गांधी ने भी भ्रष्टाचारी कहा था। उन लोगों को टिकट दिलवाया गया और सचिन पायलट के द्वारा उठाए गए मुद्दों को भी हल नहीं किया गया। इसी कारण से कांग्रेस राजस्थान में हारी। आचार्य प्रमोद कृष्णन मध्य प्रदेश में हार के लिए कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की जोड़ी को जिम्मेवार ठहराते हैं, तो भूपेश बघेल भी छत्तीसगढ़ में पार्टी को नया डुबोने में अपनी मनमर्जी का ही प्रयोग किया। 2 बार लोकसभा के चुनाव मैदान में उतर चुके हैं आचार्य प्रमोद कृष्णन, लेकिन वो जीतने में सफल नहीं हुए। इन दिनों इनके सुर पार्टी विरोधी होते हैं, या तो वो इस पे कहते हैं कि पार्टी का विरोध नहीं है, बल्कि पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को यह नसीहत है। और एक कांग्रेस के सिपाही होने के नाते, कांग्रेस के कार्यकर्ता होने के नाते मैं इस तरह का राय केंद्रीय नेतृत्व को पहुंचाता रहूंगा। इन दिनों केंद्रीय नेतृत्व एक ऐसे नेताओं के समूह के द्वारा संचालित हो रहा है जो सनातन धर्म का विरोध करता है। 2019 में लोकसभा चुनाव में हार के बाद राहुल गांधी ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अध्यक्ष पद छोड़ दिया और नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बन गए, लेकिन अभी भी उन्हीं नेताओं का वो समूह है जो पार्टी को चला रहा है, जो सनातन धर्म का विरोध करता है। और भारत में सनातन धर्म के विरोध करके कोई राजनीति नहीं चला सकता है। जातीय जनगणना के मुद्दे पर भी
वो कहते हैं कि जातिवाद को इस तरह से एक राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, और अगर ऐसा होता कि जातिवाद के नाम पर जनता अगर वोट देती तो विश्वनाथ प्रताप सिंह का आज भारतीय राजनीति में कद बहुत बड़ा होता और हर गली कूची में उनके प्रतिमाएं स्थापित होती। लेकिन ऐसा नहीं है, इसलिए जातिवाद का भी मुद्दा बहुत ज्यादा नहीं उठाना चाहिए, बल्कि जो वास्तविक समस्या है जनता की उसके ओर कांग्रेस पार्टी को इशारा करना चाहिए। और जब मैं इस तरह की कोई बातें करता हूं तो लोग कहते हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोल रहा हूं। ये किसी पार्टी या किसी के पक्ष में बोली हुई भाषा नहीं है, बल्कि केंद्रीय नेतृत्व को दिया गया नसीहत है, ताकि पार्टी आने वाले दिनों में ऐसी गलती ना करे और वो अपने सही विचारधारा पर चल करके जनहित के कार्य कर सके। ऐसा वक्तव्य आचार्य प्रमोद कृष्णन का है। धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।